हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास जैसे कि हमने कहा था डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर कॉन्सेप्ट्स देखे थे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे होती है, उसमें स्लोप क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। और आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स कि एक्चुअल में ये ऑपरेशन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन ये क्या है और इसका फिजिक्स में यूज क्या है, क्या चीज होती है बेसिकली वो देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप जब छोटे थे तो छोटे क्लासेस में आपने देखा था कि आपने एडिशन सीखा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर कई सारी चीजें, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कई सारे ऑपरेशंस आपने, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने देखे। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या है, एक हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और फिजिक्स में ये फिजिक्स को पढ़ना आसान बना देता है, इसीलिए एज अ टूल इसे हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। इससे हमारी प्रॉब्लम्स काफी इजी हो जाती हैं, चीजें काफी इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। मान लो कोई भी, हम जैसे कल हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने क्या देखा था, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये कल आपने देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपने कल देखी थी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखो सोचने वाली बात है कि कोई भी इक्वेशन अगर है जिसमें x भी है और y भी है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर हमें इक्वेशन पता है किसी फंक्शन की, ठीक है, तो हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि अगर कभी y की पावर 1 हो रही है और x की पावर 1 हो रही है, ऐसी कोई इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी और उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे दुनिया में सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही एक ग्राफ नहीं है, एक कर्व नहीं है। अब मैं कर्व बोला करूंगा, कर्व का मतलब है स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी चीजें मैं बात करूंगा, जैसे कि मैं हो सकता है पैराबोला बोलूं, एलिप्स बोलूं, ठीक है, तो इसको मैं कर्व्स में बोला करूंगा। जनरल मतलब जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो कोई भी अगर कर्व है, जैसे मान लो आपका सर्कल को मैं कह रहा हूं, सर्कल है फॉर एग्जाम्पल, एक पैराबोला है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ भी है, तो इन सबकी कुछ ना कुछ इक्वेशंस होती हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन थी y और x के फॉर्म बीच में, इसी तरीके से अलग अलग कर्व्स की अलग अलग फॉर्म की इक्वेशंस होती हैं। ठीक, तो अगर y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हमें, आपको मालूम होगा कि आप y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो, y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपको मालूम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये इसका मतलब होता है। ठीक, मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। एक मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। जैसे जैसे आप यहां पर x की वैल्यू डालते जाएंगे, अलग अलग y की अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे x वेरी कर रहा है वैसे वैसे y भी वेरी करेगा। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हम ये मान लो मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है मुझे, ठीक है, तो x अगर वेरी हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक ऑपरेशन जो हमें करना है वो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, देखो dy बाई dx, ये हमारा डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन लिखने का मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, dy बाई dx, ये हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो आपने ऐसा कहीं साइन लगा हुआ देखा, इसका मतलब क्या है, 2 इज एडेड टू 3। कैसे पता चला कि ये आपको सिंबल मालूम है कि एडिशन का होता है। मान लो कहीं आपने ऐसे देख लिया, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 has been multiplied by 3, तो आपको ये सिंबल देख करके पता चल चुका कि ये ऑपरेशन होना है। इसी तरीके से अब आपको कुछ इस फॉर्मेट में अगर दिखा, मान लो y d इंटू वाई अपॉन d इंटू एक्स, dy बाई dx, अगर ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये आपको समझ जाना है कि यहां पर डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमको करना है मान लो डिफरेंशिएशन का, तो हम ऐसे करेंगे। इसका मतलब क्या है वो तो अभी हम देखते हैं। मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका देखते हैं। इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कैसे, जैसे मैं इसको कहूं तो आप इसको क्या बोलोगे, 2 has been multiplied by 3 या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। तो ये जो मैंने लिखा dy by dx, इसका ये तो मैंने बोल दिया 2 dy by dx, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप dy by dx कर रहे हैं किसी चीज का, तो आप एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। dy by dx अगर आप किस कर रहे हो, अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा, तो आप क्या एक्चुअली फाइंड कर रहे हो, आप फाइंड कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x।
क्या मतलब है इसका, समझिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई किस हिसाब से चेंज हो रहा है जब एक्स चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई के चेंज होने की दर, रेट, कब, जब एक्स किसी हिसाब से चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज बदलूंगा, ये तो आपको समझ में आया, x अगर चेंज हुआ तो y भी चेंज होगा। मान लो x के चेंज होने का कुछ एक फॉर्मेट है, किसी तरीके से वो चेंज हो रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई अगर x ऐसे चेंज हो रहा है तो बताओ y कैसे कैसे चेंज हो रहा होगा। तो इस ऑपरेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन की मदद लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो dy by dx आप ऐसे लिखोगे, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। मतलब बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, यू आर डिफरेंशिएटिंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिफरेंशिएटिंग y with respect to x। इन अदर वर्ड्स, मीनिंग तो इसका ओरिजिनली सेंटेंस में यही होता है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, dy by dx लिख के हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x में, मतलब एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली कर क्या रहे हैं, हम y का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं जब x वेरी कर रहा है। ये मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। यहां तक आपको बात समझ में आती है, ठीक। अब मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t, ये लिखा हुआ है। t कोई वेरिएबल होगा कुछ, अभी बाद में देखेंगे क्या है, और आपसे ये लिख दिया dx by dt। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू क्या बेटे, विथ रेस्पेक्ट टू t। नीचे जो है वो रिस्पेक्ट में आता है, ऊपर जो है उसका रेट ऑफ चेंज की बात की जाती है। तो यहां तक आपको एक मोटी मोटी बात समझ में आई होगी कि इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। या फिर हम dy by dx लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो अगर मैं f डैश x लिख दे रहा हूं तो ये भी मैं लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। या तो मैं अगर f डैश लिख दूं, या और मैथमेटिकल फॉर्म है, या मैं ऐसे लिख दूं, सब एक ही तरीका है। f डैश x का मतलब है जो y फंक्शन था fx, उसको तुमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। जो fx फंक्शन था, यू हैव डिफरेंशिएटेड इट वंस। f डैश x का मतलब है आप dy by dx को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आपको फिजिक्स में 95% आपको ऐसे ही दिखेगा dy by dx करके, ठीक है। ये मैथमेटिकल, मोर मैथमेटिकल इसका नोटेशन है, ठीक। यहां तक आपको मोटी मोटी बात समझ में आती है, ठीक है, कि हम क्या लिखते हैं डिफरेंशिएशन में क्या है। यहां तक आपको एक बेसिक बात समझ में आई, ठीक। अब हम इसके थोड़े से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे चाहते हैं कि भाई ठीक है, ये तो सर आपने बताया कि y चेंज, x अगर चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ये। तो हम डिफरेंशिएशन का ये देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। बाकी फिजिक्स में तो हमें 7-8 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले अगर आपको याद है, उनको अप्लाई करना आता है तो बस कहानी खत्म है, बट जब पढ़ रहे हैं तो ढंग से समझते हैं चीजों का ये। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो 10-12 सेकंड पीछे जा करके पॉज कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं उस वक्त आपको बोलना भूल गया। आइए अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑफ dy by dx। ये जो हम dy by dx कर रहे हैं, एक्चुअल में हम ये क्या कर रहे हैं ये समझने की जरूरत है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। y कुछ है, x का फंक्शन, x कुछ भी होगा, x³ प्लस 3x² प्लस ब्ला ब्ला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स जो है, इसका मतलब ये है कि ये एक दिस रिप्रेजेंट्स एनी कर्व। कोई कर्व रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पैराबोला हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में देख लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि वो कर्व का शेप ऐसा है, मान लेते हैं, ठीक। इस कर्व का शेप ऐसा है, ठीक है, और यहां पर ये ऐसे प्लॉट हुआ है, ये
ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फिगर में, ठीक है। अब आपसे पूछा, मान लेते हैं ये पॉइंट x इक्वल टू 0, ठीक, x इक्वल टू यहां पर 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, ठीक। और लेटेस्ट से यहां पर है y इक्वल टू 1, ठीक है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, 5, 6, ऐसे आपको यहां पर हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड dy बाई dx, मतलब आपने डिफरेंशिएट करा, ठीक है, एट x इक्वल टू लेटेस्ट से 2। फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। आपसे कहा कि ये जो y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है इसको डिफरेंशिएट कर दो, और कहां पर डिफरेंशिएट करो, x इक्वल टू 2 वाले पॉइंट पे। मतलब आपने ये आपसे कहा गया, तो इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होगा वो हम देख रहे हैं। इस पूरे कहानी का जो हमने dy बाई dx लिखा, ये जो हमने पूरा लिखा, इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। इसका मतलब ये है कि dy बाई dx जो होता है ना, y क्या है एक्चुअल में, y एक कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y असलियत में क्या है, ये एक कर्व है। तो dy बाई dx का एक्चुअल मतलब क्या है, वहां तो हमने लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है कि y जो कर्व है, राइट, y जो कर्व है उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक। उस टेंजेंट का स्लोप इज dy बाई dx। ये है एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस पूरे बात का, कि अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, उसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं उस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट बना दूंगा, और उस टेंजेंट का मैं स्लोप नहीं, अब टेंजेंट आपको जाहिर सी बात एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो स्ट्रेट लाइन का कुछ स्लोप होगा। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग एनी गिवन इक्वेशन। हम अगर किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम उस इक्वेशन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। भारी भरकम बातें लग रही हैं, देखते हैं एग्जांपल। आपसे कहा गया x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएट करिए, तो x इक्वल टू 2 ये वाला पॉइंट था, तो कर्व ये है आपका, दिस इज योर कर्व, राइट, दिस इज योर कर्व। अब x इक्वल टू 2 पे तुमने सोचा यार पहले क्या करना है मुझे, टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो टेंजेंट बनाओ, ओके, दिस इज अवर टेंजेंट। तो कोइंसिडेंटली ये हमारा टेंजेंट है यहां पर, और कोइंसिडेंटली ये टेंजेंट पैरेलल आ गया एक्स एक्सिस के। अब dy बाई dx क्या हुआ होगा, dy बाई dx बेसिकली इस टेंजेंट का स्लोप रहा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इत्तेफाक से, कोइंसिडेंस से इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कल मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। तो आपने जब इस ग्राफ को डिफरेंशिएट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां पर dy बाई dx कितना निकला, 0 निकला। मतलब आपने जो वहां पर टेंजेंट बनाई थी उसका स्लोप अल्टीमेटली 0 है, दैट्स ऑल। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपसे कहीं कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट चूंकि आप पढ़ रहे हो तो चीजें क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज इसका कोई फिजिक्स में उतना कोई खास काम नहीं है। आपको जो जरूरत पड़ेगी वो कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और उन फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहां तक आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे और अपने फिजिक्स पे कि भाई क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और उनको कैसे निपटाना होता है क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने जो कहानी बताई थी, ये आपको डिफरेंशिएशन का हमने बैकग्राउंड बताया। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं बोर्ड पे आपके, उन फॉर्मूलों के बारे में हम बात करते हैं और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए।
अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है फॉर्मूले इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं वो आपको याद करना पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है y इक्वल टू, अगर कांस्टेंट है कोई, एनी नंबर, एनी रियल नंबर कांस्टेंट है, तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, तो उसको अगर dy बाई dx निकालोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो अल्टीमेटली कितना आएगा आंसर 0। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करा तो कितना मिला, तो आंसर क्या है 0। ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है y इक्वल टू x की पावर n। तो अगर मैं x की पावर n को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, n नीचे आ जाएगा x के बराबर में और खुद में n माइनस 1 हो जाएगा। n यहां पर एनी रियल नंबर, यहां पर n जो है एनी रियल नंबर है। ठीक है, n इज एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। थर्ड फॉर्मूला y इक्वल टू, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, y इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो dy बाई dx जो होगा, बेहतर है कि आप इसको ऐसे याद रखो, y इक्वल टू e की पावर kx। तो dy बाई dx जो होगा वो होगा k e की पावर kx। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका ग्राफ देखेंगे आगे चल के टूल्स में। ठीक है, जब मैं ग्राफ बताऊंगा तो उसको बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक, क्या होता है ये सब हम अलग से पढ़ेंगे इसे। ठीक है, फोर्थ है y इक्वल टू log x, और यहां लिखेंगे हम बेस e। इसको भी हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज हमने ई नीचे क्यों लिखा, ये सब हम डिटेल में, अभी तो खाली आप फॉर्मूला याद रखो। ठीक, ये आपको ध्यान में। और फिफ्थ फॉर्मूला जो है वो ये है, मैं यहां लिख देता हूं इसे, y इक्वल टू a की पावर x। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा a की पावर x इंटू लॉग a। ठीक, a यहां पर क्या है, a जो है यहां पर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, देखेंगे धीरे धीरे देखेंगे, क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। y इक्वल टू साइन kx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, k साइन kx। याद रखना पड़ेगा ये सब। सेवेंथ, y इक्वल टू cos kx, cos थीटा का, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस के साइन kx। फिर y इक्वल टू tan स्क्वायर kx, तो dy बाई dx हो जाएगा k sec स्क्वायर kx। आप एक चीज ध्यान रखना, अगर k की वैल्यू 1 है तो ये y इक्वल टू साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx साइन एक्स का क्या होगा, ओ सॉरी मैंने साइन लिख दिया, सॉरी कॉस होगा, कॉस होगा। ठीक है, तो आमतौर से फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, बट इस टाइप की चीजें आती हैं, के आ जाता है तो उसको चेन रूल में भी पढ़ा दिया जाता है, वरना ऐसा फॉर्मूला भी याद करवा दिया जाता है। बट आप इसको याद रखना इसी तरीके से, जैसे cos x है, अगर k की वैल्यू मैं 1 कर दूं तो dy बाई dx आप क्या याद रखना, आप याद रखना माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, ये याद रखो आप, माइनस साइन एक्स। ठीक, इसी तरीके से देखो tan x है तो y इक्वल टू tan x, तो यहां dy बाई dx आप क्या याद रखोगे, आप dy बाई dx याद रखोगे यहां पर sec स्क्वायर x। ठीक है, ये हमारे सारे फॉर्मूले हमने एक जगह पे लिखे हैं। ठीक, अब इसमें कुछ और फॉर्मूले हैं 8 के बाद, ध्यान नहीं, जैसे y हमारा अगर cot x है
तो कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर है सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। फिर आ गया आपका कोसेक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो यहां पर मजेदार चीज ये है कि जिसका जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है उसके आंसर में देखो एक माइनस साइन है। देखो कॉस में माइनस है, कॉस में देखो यहां पर माइनस लगाया हमने, यहां देखो कॉट में भी हमने माइनस लगाया है, और यहां कोसेक में भी देखो माइनस लगाया है हमने, ठीक है। तो इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये 11 फॉर्मूले एटलीस्ट लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें क्वेश्चंस आपको करवाते हैं, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे क्या करना होता है। ये 11 क्वेश्चन फॉर्मूले हैं, आप याद रख लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। अभी जो हम बात करेंगे इस लेक्चर में वो हम खाली शुरू के ये 3 फॉर्मूलों पे बात करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे कॉन्फिडेंस के लिए सिर्फ, कि हमें चीजें समझ में आने। तो 1 2 3 फॉर्मूले की अब हम बात करते हैं, ठीक है। बाकी ये आप याद रखना, इसको बिल्कुल आज ही याद कर लेना और एज अ रिकॉर्ड रखना इसे कॉपी में, ठीक है। तो मैं इसे बाकी फॉर्मूले को इरेज कर दे रहा हूं, जब इसका यूज पड़ेगा तो चलिए मैं इधर की 4 फॉर्मूले रहने देता हूं, बाकी इरेज कर लेता हूं। अब मैं क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एज अ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है इसका, आपको याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इस टॉपिक के। चलिए अब देखिए आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है कि y इक्वल टू माइनस ऑफ 10 की पावर 8, ठीक। अब ये देखो ये एक फिक्स नंबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये नंबर थोड़ी बदलेगा, ये कोई वेरिएबल नहीं है, दिस इज कांस्टेंट। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा। तो आपने सोचा कि भाई y इक्वल टू एक फिक्स नंबर, y इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है अल्टीमेटली आंसर 0 आता है। तो कोई भी नंबर अगर है मैथ्स का, एनी रियल नंबर, देन द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट रियल नंबर विल बी 0। तो आंसर क्या है इसका 0। पहला क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए इस फॉर्मूले पे, अब ऐसा मैं ये ले लूं y इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर, पाई क्या है भाई 22/7, उसका होल स्क्वायर, रियल नंबर है ना, या 3.14 उसका होल स्क्वायर, तो इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 0 ही आना है, ओके। अब देखते हैं इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये गिवन है आपको, ठीक है। या फिर चलो y इक्वल टू एक्स गिवन है, चलो y इक्वल टू एक्स, अब इसको आपसे कह रहा है कि डिफरेंशिएट करके बताइए कि क्या होना है इसका। अब देखो y इक्वल टू एक्स, ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, पढ़ा हमने y इक्वल टू एक्स की पावर n, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहां पर x लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है यहां पर, ठीक है। इसको आप कंपेयर करिए इस फॉर्मूले से, तो यहां पर n कितना है 1 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला कहता है कि भाई अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n वाला फॉर्मेट है तो n नीचे आ जाएगा और पावर में n में से 1 माइनस हो जाएगा। तो देखो n नीचे आ गया, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1, तो देखो 1 नीचे आ गया, x रहा, पावर में n क्या था, n था 1, तो n माइनस और 1 पहले से फॉर्मूले में आता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, मतलब यह आ रहा है। इसका मतलब जब y इक्वल टू एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना है 1 है, ये आप हमेशा एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, उसको बहुत यूज होता है। अगर y इक्वल टू एक्स है तो dy अपॉन dx कितना होगा, दिस इज इक्वल टू यूनिटी 1, ठीक। और क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए इसी फॉर्मूले पे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू माइनस क्यूब रूट एक्स, ये गिवन है आपको, इसको आपसे कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो और बताओ कितना आएगा, ठीक है।
तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 1/3। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखो क्या लिखोगे इसमें, माइनस को तो रहने दो, पहले से है वो। अब ये देखो x की पावर n वाला फॉर्मेट है, x की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n x n माइनस 1। तो जब इसे फर्दर लिखेंगे आप तो देखिए आप क्या लिखेंगे, ठीक। तो यहां पर आपने लिख दिया। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस है ना पावर, तो ये पावर नीचे जाके पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी पावर 2/3। तो आपको स्कूल में डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से किसी सेक्शन में शायद पढ़ाया गया है, बट इसका बैकग्राउंड इतना नहीं बताया हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये तमाम चीजें, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि आपने ये देखा, देखो और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, आप इसको ऐसा फॉर्मूला याद रख सकते हो कि y अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए कुछ 3-4 सवाल और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। और y इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर 5/2, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो क्या होगा, फिर से वही फॉर्मेट, n x n माइनस 1, वही फॉर्मूला, n x n माइनस 1। n नंबर नीचे आ जाएगा और खुद नंबर में 1 माइनस हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। तो नंबर नीचे आ जाएगा और उसी नंबर में पावर में 1 माइनस हो जाएगा। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5/2 और ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 2 3/2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले फॉर्मेट पे क्वेश्चन देखते हैं। एक और याद रखना आप, इसको भी बहुत यूज होता है, x इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हो हाफ। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जो पावर में वो नीचे आ जाएगा और खुद पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 1/2 माइनस 1 है ना, तो ये माइनस 1/2 बन जाएगा। तो हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2x की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसको भी आप एज अ फॉर्मूला ही याद रखना, बहुत यूज होता है। y इक्वल टू रूट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। y इक्वल टू रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स का आपने याद रखा, वैसे y इक्वल टू रूट एक्स का भी आप याद रखना, एज अ फॉर्मूला इसको याद रखना। जैसे आपसे पूछा जाए y इक्वल टू एक्स, आप बोलोगे 1, y इक्वल टू रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इनका आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और, ये दोनों फॉर्मूले पे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए y इक्वल टू 200 e की पावर माइनस 4x, ये लिखा हुआ है। अब आपको कह रहा है डिफरेंशिएट करिए इसको, ठीक है। तो देखो 200 का तो कोई रोल नहीं है, तो 200 को तो अलग करो, वो तो आगे एक नंबर लगा हुआ है खाली, कोई भी अगर आगे नंबर लगा हुआ है उसको अलग कर दिया करो। 200 को आपने अलग करा। अब बात आती है e की पावर माइनस 4x पे। तो देखो e की पावर के x का फॉर्मूला क्या होता है, वो जो पावर है x के आगे जो नंबर है, कोएफिशिएंट है जो x का, वो नीचे उतर जाता है और सेम टू सेम चीज कॉपी हो जाती है। देखो के खाली नीचे उतर गया, बाकी सेम चीज कॉपी हो गई। तो यहां पर क्या होगा, x के आगे जो कोएफिशिएंट है वो -4 है, वो नीचे उतर जाएगा और बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा। तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा -800 e की पावर -4x, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू 2e की पावर 3x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 तो ऐसे ही है, वो तो रहेगा ही, और जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे उतर जाएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। फोर्थ वाला फॉर्मूला देखो क्या है, y इक्वल टू log x, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ वाला फॉर्मूला देखो, y इक्वल टू log x में ऐसे ही रहेगा, log x है, इसको आप log kx कर सकते हो, log kx कर लो आप इसे, तो ये हो जाएगा k/x, ठीक है।
जैसे मान लो मैंने आपसे कहा y इक्वल टू लॉग 2x, इसको डिफरेंशिएट करिए। जब आपसे कहा जाए y इक्वल टू लॉग x, तो आपको मालूम है फॉर्मेट क्या होता है, y इक्वल टू लॉग kx, k की वैल्यू यहां 1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/k लॉग kx। तो k की वैल्यू यहां 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1 लॉग ऑफ 1 इंटू एक्स, मतलब आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ x। ठीक, आप इसको kx के करके याद रख सकते हो, तो ये k/x हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी आप देख रहे हो k आ रहा है यहां पर, और फिर साइन कॉस में सब में k आगे निकल जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए y इक्वल टू लॉग ऑफ 100x, और इसको कहा जाए डिफरेंशिएट करिए, dy/dx निकालिए, तो आप क्या करोगे, ये जो 100 है इसको आगे निकाल लो। ठीक है, ये देखो ये आगे निकल गया, 100 आगे निकल गया, ओह सॉरी लॉग x नहीं आया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, k/x होता है फॉर्मूला, आई एम सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/x। अब देखो यहां पर क्या होगा, जो भी अंदर है वो आगे निकल जाता है और x नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो यहां 100 था, 100 ऊपर रहा और x कहां आ गया, नीचे आ गया। मतलब लॉग के अंदर वाली चीज को क्या करना है, इसको न्यूमरेटर में लिख दो, अगले वाले को डिनोमिनेटर में लिख दो। लॉग का फॉर्मूला याद रखने का आसान तरीका देखो, एक्सपोनेंशियल का आसान तरीका क्या है, जो क्वेश्चन है पहले वो लिख दो और x का जो कोफिशिएंट है वो अलग ही लगा दो। देखो फॉर्मूला याद रखने का तरीका, एक्सपोनेंशियल में e की पावर kx लिखा हुआ है, e की पावर kx लिख दो, और x के आगे k लिखा हुआ है, k को यहां लिख दो। अब log kx, इसका डिफरेंशिएशन देखो, k को ऊपर लिख दो, x को नीचे लिख दो kx में। ठीक है, यहां x की पावर n को आगे कर दो, x को n-1 करो। ठीक है, तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उसमें मैं तीनों मिला दूंगा और उसमें एडिशन का साइन लगा दूंगा, अब आप ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसे हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस है इसमें और कुछ नहीं। y इक्वल टू -10 की पावर 8 प्लस 3 रूट x माइनस 2e की पावर 4x प्लस लॉग 8x। ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड dy/dx, ये आपसे कह रहा है फाइंड करिए। तो देखिए बिल्कुल कायदे से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जब हम dy/dx लिखेंगे तो y के साथ देखिए कहां कहां y के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, तो एक dy/dx इसका होगा, एक डिफरेंशिएशन dy/dx इस पूरी चीज का होगा,